नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशमी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक समिति के अध्यक्ष टूकू ने हैदराबाद हज भवन से बीदर गुलबर्गा रायचूर और जाकिर के अंजुमन को सऊदी अरब के लिए रवाना किया। महाराष्ट्र के उदगीर में बारिश के कारण फसलों का नुकसान। गृह मंत्री परमेश्वर ने जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर की छापेमारी। राजन्ना ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की, लेकिन राजनीति में सक्रिय बने नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट आ रही है, बीजेपी पर हमलावर गुंडा गांधी ने किया प्रकाश। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य संजय कुमार झा पहुंचे दिल्ली। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने का आह्वान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल हज 2025 के लिए बीदर जिले से लगभग 300 आजमीन सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। कल मंगलवार को बीदर जिले के 176 आजमीन बीदर से हैदराबाद हज भवन के लिए रवाना हुए, जहां से वह सऊदी अरब के जिद्दाह के लिए रवाना हुए। बीदर गुलबर्गा रायचूर और यादगीर के आजमीन तेलंगाना के हैदराबाद के एम्बार्केशन से हर साल सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं। मंगलवार को रात 8 बजे बीदर गुलबर्गा रायचूर और यादगीर के अंजुमनों के लिए हैदराबाद हज भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद उर्फ टीपू रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तेलंगाना के हज समिति के अध्यक्ष खुसरू पाशा ने की। कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष टीपू ने हैदराबाद पहुंचकर कर्नाटक के बीदर गुलबर्गा रायचूर और यादगीर के अंजुमन से मुलाकात की और हैदराबाद हज भवन में अंजुमन के लिए की गई व्यवस्था का जायजा। इस अवसर पर कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खात्री, पत्रकार डॉक्टर मसूद सहित अंजुमन खादिम उल हज्जाज के सदस्य आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की उदगीर जिला लातूर में पिछले 2-3 दिनों से तूफानी बारिश का कहर मचा हुआ है, जिसकी वजह से खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और कारोबार भी लोगों के ठप हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जामुन और आम को पहुंचा है। लोगों की मांग है कि बेमौसम की बारिश के कारण हुए नुकसान का सरकार मुआवजा दे। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से कथित तौर पर जुड़े कई शैक्षणिक संस्थानों पर अचानक छापेमारी की। तुमकुर में श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा बेंगलुरु के बाहरी इलाके में नेलमंगला में श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तलाशी चल रही थी। हालांकि आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह तलाशी संस्थाओं को प्राप्त धन में अनियमितताओं से जुड़ी हो सकती है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री और मधुगिरी के विधायक के राजन्ना ने घोषणा की है कि वह चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे।
कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रमुख नेता राजन नाथ, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के भी उम्मीदवार हैं, ने कहा, मैं पहले से ही 75 साल का हूं। अगला चुनाव 2028 होने तक मैं 78 साल का हो जाऊंगा। अगर मैं चुनाव लड़ता भी हूं और जीता भी हूं तो स्वास्थ्य कारणों से लोगों की सेवा करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजना ने कहा, मेरी राय यह है कि युवा सितारों को अवसर दिया जाना चाहिए। दक्षिण कन्नड़ सांसद दत्तार ब्रजेश चौटाला ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का उपहास किया है। उन्होंने कहा है कि अपने 2 साल के शासन में उन्होंने भ्रष्ट शासन दिया है, मुफ्त गारंटी का दिखावा किया है, आप लोगों में पर मूल्य वृद्धि का बोझ डाला है, कर्नाटक को कर्ज के दलदल में फंसाया है और केंद्र सरकार की योजनाओं में बाधा डाली है, जिससे विकास बाधित हुआ। कांग्रेस द्वारा अपनी 2 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मूड़ा भूमि घोटाले में अपने खिलाफ मामले को छुपाकर सीएम सिद्धरामैया की व्यक्तिगत उपलब्धि उनके अपने गलत कामों को छुपाना है। अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरा राजनेता होने का दावा करता है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो कर्नाटक में लोग इस कांग्रेस सरकार का असली रंग अच्छी तरह समझते हैं। लोग समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखिए बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। बीजेपी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उग्र मुर्शिदाबाद हिंसा से मुक्ति के रास्ते लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया। पार्टी के अल्पसंख्यक सुधांशु छात्र ने रविवार को कहा कि तथ्य खोजी पत्रिका की रिपोर्ट से विचारधारा की प्रति सरकार की नैतिकता का पता चला। वर्तमान समय में देश में जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति चल रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए किसी भी कीमत तक जाकर कमर कसे हुए दिखाई पड़ती है, उसकी एक वानगी जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबक सिखाने के लिए भारत सरकार दुनिया के कई देशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। आज जेडीयू नेता संजय कुमार झा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, जो पाकिस्तान की राजनीति का हिस्सा है और इनको बेनकाब करना है। हम आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताएं। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं
आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कोऑपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में, उसका तो कुछ बचा नहीं। सर, महबूब मुफ्ती कह रहे हैं कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये और पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या कह रही है तो उनको तो रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। कब करना चाहिए ये सरकार और तय करती है, कब कहाँ किसको भेजना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें सरकार बेस्ट है जो डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने और देश ने इस मुद्दा पर बिल्कुल एक है, अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं और दुनिया को ये भी बताना कि इन सब मुद्दा पर पूरा का पूरा देश और हर एक पार्टी एक साथ खड़ी है। भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। पाक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा धार्मिक स्थलों पर हमला किया। फिलहाल दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूंछ में स्थित नंगली साहिब मंदिर पहुंचे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी अज्ञानी है और अपनी अज्ञानता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खतरनाक लाइन फैलाने के लिए कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर दुनिया के सबसे प्रशंसित राजनयिकों में से एक है। उनके पास राहुल गांधी की मूर्खतापूर्ण शुद्ध पाकिस्तान प्रेरित राजनीति के स्तर तक गिरने का कोई कारण नहीं। इससे पहले विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से भारत द्वारा खोए गए राफेल लड़ाकू विमान की संख्या के बारे में पूछे गए सवाल, क्योंकि जयशंकर ने कथित तौर पर पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से सूचित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रोहिंग्याओं के अवैध प्रवास से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बात करते हुए डीसी पवन कल्याण ने कहा, चिंता का एक और क्षेत्र रोहिंग्या की आमदा है। 2017 और 18 के बीच मुझे कई शिकायतें मिली, खासकर सुनार समुदाय से बंगाल से आंध्र प्रदेश में आकर नौकरी करने वाले लोगों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इनमें कई लोग म्यांमार से हैं। चिंता सिर्फ स्थानीय लोगों से रोजगार छीने जाने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे मिल रहे हैं? उन्हें रहने की सुविधा के लिए स्थानीय नेटवर्क होने चाहिए। मैंने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि यह सभी समुदायों की साझा चिंता है। हम पहले से ही अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सीमित अवसरों को छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। My concern regarding especially internal security. When country center is waging a war with enforcing the borders to be safe and everything, but also state should take a very active participation in being vigilant within the internal security. And my concern is always about this is Andhra Pradesh, and the south is a very soft target. We could previously we had seen in Coimbatore bomb blasts had happened, and in Gokul Chat and all. I'm quite concerned about it, and especially in Kakinada port also. I have the whatever inputs I had, based on that I think I have spoken. Especially when a particular person called me, who been apprehended by joint operation by both Telangana and AP police. I think that's a issue of concern for all of us. अब अपने छोटे से ब्रेक का चलते लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पार्थेनेनी ने साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। Mr. President, at the outset, I take this opportunity to thank His Excellency Kyriakos Mitsotakis, the Prime Minister of Greece, and who presided over this high-level open debate, and convey our congratulations
to you, Greece, on assuming the presidency this month. Maritime security is a cornerstone of economic growth as critical trade routes, energy supplies, geopolitical interests are tied to the oceans. India, having a long coastline, an extensive seafarer community, and capable maritime forces, is actively pursuing its role as a responsible maritime power to safeguard its interests and address emerging threats. India's maritime security strategy is broad and multifaceted, addressing both traditional threats from state actors and non-traditional threats from piracy, contraband smuggling, illegal human migration, IUU fishing, maritime incidents, hybrid threats, and maritime terrorism. We are happy that Greece has taken on the baton of this very topical debate. The importance of maritime security was highlighted by Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, at the first ever open maritime debate during India's Security Council presidency in 2021. We reiterate the 5 basic principles that indicate the holistic manner of India's approach to maritime security. 1. The removal of barriers from legitimate maritime trade. 2. Peaceful settlement of disputes as per international. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर को लंबे समय से आतंकी शिविरों का गढ़ माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भागीदारी और समर्थन की लगातार आरोप लग रहे हैं। हाल ही में नेशनल इक्वालिटी पार्टी जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख NEP-J के GBL के अध्यक्ष प्रोफेसर सज्जाद राजा ने POJ में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन को उजागर। रूस के सेवास्तोपोल स्टेट ओपेरा और बैले थिएटर के कलाकारों ने पहली बार बोल्शोई थिएटर के नए मंच पर प्रस्तुति दी। उन्होंने एमिली ब्रोंटे के उपन्यास वुंदरिंग हाइट्स की जटिल कहानी को भावपूर्ण भाषा के माध्यम से फिर से सुनाया। नाटक में पड़ोसी परिवारों की कहानी कहता है। सेनिया रियास्कोवा मुख्य महिला भूमिका में है। उनके किरदार कैथरीन का हिथक्लिफ के प्रति बचपन का लगाव सच्चे प्यार में बदल जाता है। कैथरीन के प्रति उसकी कोमल भावनाओं को उसके पड़ोसी बहादुर एडगर लिंटन ने महसूस किया। उनकी भूमिका कोरियोग्राफर निर्देशक जोन पॉल कुक ने निभाई। सेवास्तोपोल एकेडमी ऑफ कोरियोग्राफी के छात्रों को अपने किरदारों को समझने और उन्हें जीवंत रखने चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत कार्य का सामना करना। एक बार फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। साउथ इंडियन स्टार कमल हासन और फेमस डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसमें फैंस को एक बार फिर कुछ नया देखने को मिलेगा और ट्रेलर भी फैंस को खूब पसंद आया। वहीं अब हाल ही में ठग लाइफ फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें फिल्म के सभी कलाकार शामिल हुए। AR रहमान से लेकर त्रिशा कृष्णन ने अपना जलवा बिखेरा। देखिए किस तरह फिल्म के सभी एक्टर्स फिल्म को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। IPL का ये सीजन अब समापन की ओर है, लेकिन इसी बीच ऑरेंज कैप की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। हालांकि IPL में जो बीच में ब्रेक आया उससे टीमें काफी प्रभावित हुई। कई खिलाड़ी बाहर हो गए, वहीं कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई, लेकिन इसके बाद भी ऑरेंज की दौड़ काफी रोचक नजर आ रही है। इसी बीच इतना जरूर हुआ है कि एक खिलाड़ी अभी से इस रेस से बाहर हो गया है, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर। फिर से नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक समिति के अध्यक्ष टूकू ने हैदराबाद हजमोहन से बीदर गुलबर्गा राज्य किया जमीन को सऊदी अरब में रवाना किया। महाराष्ट्र के उदगीर में बारिश के कारण फसलों का नुकसान। गृहमंत्री परमेश्वर ने जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर की छापेमारी। राजन्ना ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की, लेकिन राजनीति में सक्रिय बने हुए। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट आ रही है। बीजेपी पर हमला कर ममता बनर्जी ने किया प्रकाश। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य संजय कुमार झा पहुंचे दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने का आह्वान।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।